नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज की कहानी एक गरीब माँ और उसके बेटे की है। कहानी एक छोटे से गांव की है जहां मोहन अपनी माँ गीता देवी के साथ रहता था। बचपन में ही मोहन के पिता का देहांत हो गया था। पिता के गुजर जाने के बाद उसकी माँ ने अकेले ही उसे पाला पोसा। मोहन की माँ बहुत गरीब थी। वह मोहन के भरण पोषण के लिए दिन रात मेहनत करती और दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह मोहन को पढ़ाने के लिए पैसा लाती। गीता देवी का हर सपना मोहन की खुशी में ही सिमट गया था। धीरे धीरे मोहन बड़ा हुआ और वह पढ़ाई में बहुत होशियार निकला। गांव के स्कूल में अच्छे अंक लाया, उसकी मेहनत रंग लाई और शहर के एक नामी कॉलेज में दाखिला पा लिया। गीता देवी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अपनी सारी जमा पूंजी मोहन की पढ़ाई में लगा दी। खुद क्या खाया क्या पहना उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो बस मोहन की पढ़ाई और भविष्य की चिंता रहती थी कि मेरा बेटा एक सफल व्यक्ति बन जाए। मोहन शहर पढ़ने चला गया। धीरे धीरे समय गुजरता गया। शहर में मोहन के नए नए दोस्त बन गए। मोहन शहर गया तो वह धीरे धीरे अपनी माँ से दूर होता चला गया। माँ का फोन आता तो कहता, माँ अभी बहुत व्यस्त हूँ, बाद में बात करूंगा। माँ इंतजार करती रहती, लेकिन मोहन का कॉल कभी वापस नहीं आता। समय बीतता गया। मोहन ने पढ़ाई पूरी की, नौकरी भी लग गई। अब तो उसे शहर की रौनक और नए दोस्त इतने भा गए कि माँ को याद करना भी भूल गया। उसने वही शादी भी कर ली और अपनी जिंदगी में पूरी तरह खो गया। माँ को याद करना तो दूर, उसने कभी गांव वापस आकर उनका हाल तक नहीं पूछा। गीता देवी अकेले अपने छोटे से घर में मोहन की राह ताकती रहती। समय गुजरता गया। एक दिन गीता देवी बहुत बीमार हो गई। कई बार मोहन को फोन किया, लेकिन वही जवाब मिला, माँ अभी बहुत व्यस्त हूँ, बाद में बात करता हूँ। पड़ोसियों ने मोहन को खबर दी कि उसकी माँ की तबीयत बेहद खराब है, पर फिर भी मोहन नहीं आया। माँ की हालत बिगड़ती गई और एक दिन उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जब मोहन को यह खबर मिली तो वह टूट गया। दौड़ते भागते गांव पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी माँ की अंतिम यात्रा पूरी हो चुकी थी। घर के आंगन में जहां कभी उसकी माँ बैठकर उसका इंतजार करती थी, मोहन बैठा और फूट फूट कर रो पड़ा। वह उस छोटे से कमरे में गया जहां उसकी माँ ने उसकी पुरानी किताबें, कपड़े और खिलौने अब तक सहेज कर रखे थे। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हो रहा था। तभी उसने देखा माँ ने एक छोटा सा पत्र भी छोड़ा था। कांपते हाथों से उसने पत्र खोला, जिसमें लिखा था, प्रिय बेटे मोहन, मुझे पता है कि तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो और तुम्हारे पास समय नहीं है, लेकिन मैं रोज तुम्हारी सलामती के लिए प्रार्थना करती हूँ। मैंने हमेशा तुम्हारी खुशी के लिए जिया और आज भी तुम्हारी सफलता ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है बेटा, बस एक बार तुम्हें गले लगाने की इच्छा थी। अब शायद यह मुमकिन नहीं है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुम्हारी माँ गीता। मोहन ने वह पत्र पढ़ा और उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसे अब एहसास हुआ कि उसने अपनी माँ को कितना अनदेखा किया था। वह समय तो कभी वापस नहीं आ सकता था, लेकिन अब उसकी जिंदगी में माँ की कमी और अपने किए का पछतावा हमेशा के लिए रह गया। शिक्षा। माँ का प्यार और त्याग दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। हमें अपने माता पिता के साथ समय बिताना चाहिए। उनके प्यार और बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब वे हमारे साथ होते हैं तभी हमें उनकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि उनके बिना दुनिया खाली लगती है। ये कोई तब समझता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। हमें अपने माता पिता की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका प्यार और आशीर्वाद हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, जिसे हम कभी कभी अनदेखा कर देते हैं। ये कहानी सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार के लोगों का ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।